डीप सीक एआई के आने के बाद ये डिस्कशन तो हर जगह हो रही है कि डीप सीक एआई चैट जीपीटी से बेहतर है या उससे उनका कंपैरिजन हर जगह चल रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये चेक करने वाले हैं कि इनके आपस में कंपैरिजन के पैरामीटर्स क्या हैं, मतलब वो तराजू कौन सा है जिसके अंदर आप इसको तोल रहे हैं। मैंने इसके पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत सा डाटा कंज्यूम करने के बाद मैं इस फाइनल नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसका एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं आज की वीडियो के अंदर, और उसके अंदर आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि इनमें से चैट जीपीटी बेहतर है या डीप सीक बेहतर है। ये पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि कुछ चीज़ें आती होती हैं जिसके अंदर उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं या जिनके अंदर उनकी एक्सपर्टाइज होती हैं। मतलब कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो चैट जीपीटी इवेंचुअली बहुत अच्छा करेगा और कुछ में वो वीक होगा एज़ कम्पेयर टू डीप सीक एआई। लेकिन इसी तरह दूसरी तरफ डीप सीक भी होगा, कुछ उसकी प्रायोरिटीज़ होंगी, किसी के अंदर वो एक्सपर्ट होगा और कुछ के अंदर वो थोड़ा सा लिटिल बिट वीक होगा एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम जो पैरामीटर सेट करके उसको वो करने वाले हैं, आप इनकी प्रॉम्प्टिंग को चेक करेंगे, इनकी इमेज जनरेशन और इस तरह की दूसरी जो हैं वो एबिलिटीज़ हैं, जब से डीप सीक आया तब से सारे लोग करने वाले हैं। और फिर हम इसको कंपैरिजन करने के बाद फाइनल वर्डिक्ट निकालने वाले हैं कि चैट जीपीटी और डीप सीक एआई में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट लेते हैं कि ये हमने सिंपल सी यहाँ पे प्रॉम्प्ट दी है, डजन ऑफ टाइनी वर्कर्स वर्किंग ऑन जाइंट पिज़्ज़ा स्लाइस दैट लुक्स डिलीशियस एंड लार्जर देन लाइफ, गिव मी प्रॉम्प्ट टू जनरेट दिस पिक्चर। सो a gigantic delicious pizza slice larger than life with a golden crispy crust, gooey melted cheese and vibrant topping like pepperoni। तो ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं। तो पहले हम इसका यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं क्या ये हमारे लिए जनरेट कर सकते हैं या नहीं। जनरेट दिस डिज़ाइन, तो क्रिएटिंग इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे लिए इमेज क्रिएट कर रही है। Here is your generated image, let me know if you need any adjustment or a different style। So ये आप देखें कि ये किस तरह की उसने एक रियलिस्टिक इमेज बनाई है कि dozens of tiny workers working on pizza slice, और इधर इर्द गिर्द टेबल्स के ऊपर भी पिज़्ज़ाज और उनको मैन्युफैक्चरिंग का जो जितना भी सामान है वो भी पड़ा हुआ है। तो हम इससे थोड़ी सी चेंजिंग्स वगैरह करवाते हैं। दिस पिक्चर isn't according to YouTube thumbnail ratio। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे YouTube के थंबनेल के लिए चाहिए, तो यू आर राइट, YouTube थंबनेल वो देखें हैव अ 16:9 एस्पेक्ट रेशियो टाइपिकली, और आई विल जनरेट द इमेज इन अ वाइड स्क्रीन फॉर्मेट। अब वो दोबारा से जनरेट कर रहा है। तो YouTube थंबनेल साइज्ड इमेज, ये देखें आप, उसने इस तरह से उसको डिज़ाइन किया है। तो ये देखें ये आपकी कमांड्स भी आगे से लेता है। तो अब हम यहाँ से इसको यहाँ पे रहने देते हैं और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ डीप सीक एआई की तरफ और वहाँ पे उसको टेस्ट करते हैं कि वो क्या करता है। हम सिंपल से वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे देने वाले। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। डजन ऑफ टाइनी वर्कर्स वर्किंग ऑन जाइंट पिज़्ज़ा स्लाइस दैट लुक्स डिलीशियस एंड लार्जर देन लाइफ, गिव मी प्रॉम्प्ट जनरेट दिस पिक्चर। सो इसने भी हमें यहाँ पे दे दी है। हम इसको फ़िलहाल कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से चैट जीपीटी वाली को कॉपी किया हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं कि जनरेट दिस डिज़ाइन। यहाँ पे हमने इसको दे दिया है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। Unfortunately, I cannot directly generate or create images, but I can guide you on how to use tools like Dell AI, Midjourney or Stable Diffusion to bring this design to life। So पहला तो यहाँ पे ये खुलासा हो गया कि चैट जीपीटी हमारे लिए पिक्चर्स डिज़ाइन करके हमें देता है। मैं आपको उसको दोबारा से खोल के दिखाता हूँ पहले से जनरेटेड इमेज को कि उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन डीप सीक एआई नहीं कर सकता। यहाँ पे आते हैं, ये रहा चैट जीपीटी, ये हमने पिक्चर इससे जनरेट करवाई हैं। हम इसको ओपन करते हैं, ये नीचे सेव का बटन है, यहाँ पे मैं इसने सिंपल क्लिक इमेज डाउनलोडेड, मैं आपको ये शो करवा दूँगा। तो यहाँ पे एक चीज़ का खुलासा हो गया कि ये डायरेक्टली हमारी डिज़ाइन जनरेट कराता है। लेट मी जनरेट समथिंग अनदर थिंग। यहाँ पे
यूज बर्गर इंस्टेड ऑफ पिज़्ज़ा। तो हमने उसको कमांड दिया है कि बर्गर की इमेज बनाए बजाय के पिज़्ज़ा के। तो अब देखते हैं कि ये बना के देता है या नहीं देता। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको देख सकें मैं इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहा। ये देखें, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसके अंदर किसी तरह की कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, ये कोई पेड वीडियो नहीं है। हम बस इसका कंपैरिजन करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है इंटरनेट पे कि डीप सीक आ गया, उसने ये कर दिया वो कर दिया। तो हम एक ऑनेस्ट सा इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये देखें, ये तस्वीर उसने जनरेट की है। हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे नीचे सेव का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने इसको क्लिक किया है, ये इमेज डाउनलोड हो गई। ये देखें, मैं आपको गैलरी के अंदर से चेक करवा देता हूँ। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी मैनिपुलेशन लग रही हो तो ये देखें, ये दोनों पिक्चर्स हमने डाउनलोड किए हैं। हम इनको अपना थंबनेल भी रख सकते हैं, ये देखें। तो अब आगे चलते हैं, इसका फर्दर स्टेप जो है वो अब उसको कंटिन्यू करते हैं। जो हमने इससे प्रॉम्प्ट्स वगैरह जनरेट करवाई हैं, इसकी प्रॉम्प्ट ये रही। हम चलते हैं किसी भी टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन टूल के ऊपर, वहाँ पे इसकी दी हुई इमेज के मुताबिक हम फिर उससे डिज़ाइन बनवाते हैं और ये देखते हैं कि एक ही AI टूल इन दोनों की मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स को किस तरह से वो विजुअलाइज करता है और उसका किस तरह का जो है डिज़ाइन क्रिएट करता है। इसकी प्रॉम्प्टिंग से डिज़ाइन अच्छा बनेगा, इट मीन्स कि वो सबसे अच्छा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग। तो यहाँ पे मैं इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ से मैं सेटिंग कर लेता हूँ, मैजिक प्रॉम्प्ट को ऑटो रख देता हूँ। उसके बाद एस्पेक्ट रेशो जो है वो अकॉर्डिंग टू थंबनेल या यूट्यूब लॉन्ग वीडियो रख देता हूँ। विजिबिलिटी पब्लिक रहने के बाद मैं जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्यों यहाँ पे हमारी इमेज जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। या ये देखिए, यहाँ पे ये 36% कंप्लीट हो चुका है। तो वेट 15 सेकेंड्स मोर टू जनरेट पिक्चर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने हमारे लिए पिक्चर जनरेट कर दिए हैं। 4 डिज़ाइन बनाए हैं हमने। ये इसका पहला डिज़ाइन है और ये इसका दूसरा डिज़ाइन है। ये उसका कवर पिक्चर या रिकमेंडेड है, जो कि ये वाला, सॉरी मैं अभी इसको ओपन करता हूँ। ये उसने आइडियोग्राम ने इसको रेकमेंड किया है एंड ये इसका चौथा डिज़ाइन है। अब आप इनको देख सकते हैं, ये इनका डिज़ाइन है। अब हम जाते हैं डीप सीक AI की प्रॉम्प्ट को लेते हैं और उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आते हैं और यहाँ पे आइडियोग्राम के ऊपर ही पेस्ट करके हम चेक करते हैं कि इनमें से किसकी प्रॉम्प्ट से अच्छी इमेज आई है। यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे इसकी लेटेस्ट प्रॉम्प्ट को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है मैं वो रिमूव कर देता हूँ। इफ़ वी कंपेयर प्रॉम्प्ट्स ऑफ बोथ AI टूल्स, तो ये जो डीप सीक AI की है ये थोड़ी लेंथी है, विच मीन्स कि इसके अंदर डिटेल्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं। अगर उन डिटेलिंग के ऊपर आइडियोग्राम अच्छी तरह से काम करके हमें इमेजेस जनरेट करके देता है तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसकी पिक्चर जो हैं वो बेटर होंगी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एज़ कम्पेयर टू ChatGPT। यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या करता है। यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गई हैं, 93% कम्प्लीटेड, जनरेशन कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वर्कर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे इसको हैंग आउट किया हुआ है और सीढ़ियाँ लगा के इसके नीचे से काम कर रहे हैं। तो मैं इसके बाकी के डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ। ये इसका दूसरा डिज़ाइन है, ये देखें, ये इसका दूसरा डिज़ाइन है और ये इसने तीसरा डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये उसने चौथा डिज़ाइन बनाया हुआ है। दैट लुक्स लाइक अमेजिंग। तो अगर आप प्रॉम्प्टिंग के हवाले से आके आएँ और यहाँ पे जो हमारे रिज़ल्ट जनरेट हुए हैं, अगर आप मुझसे पूछें तो ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन्होंने सिर्फ एक ही स्लाइस को उठाया हुआ है क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट दी थी कि ऑन अ पिज़्ज़ा स्लाइस। हमने पूरा पिज़्ज़ा नहीं कहा था, पिज़्ज़े की एक स्लाइस कही थी, तो उसने प्रॉम्प्ट उसके लिहाज से दी है। लेकिन ChatGPT की प्रॉम्प्ट थी वो जो जितनी भी इमेजेस जनरेट हुई हैं वो सारा पिज़्ज़ा शो कर रही हैं, उनके ऊपर वो टॉपिंग वगैरह कर रहे हैं और दूसरा ही शो। तो अगर प्रॉम्प्टिंग के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे मैं हल्का से एज दूंगा डीप सीक AI को ओवर ChatGPT। तो ये मेरा एक ऑनेस्ट रिएक्शन था
ऑनेस्ट रिव्यू था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल AI लर्नर्स को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को सीखते हैं और अपने व्यूवर्स को सिखाते हैं। अगर आप फेसलेस यूट्यूब चैनल्स रन करना चाहते हैं थ्रू AI तो ये चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो आइए वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।